तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारा 20 जनवरी को प्री बोर्ड का पेपर है अंग्रेजी विषय का, तो उसका पेपर लेकर के आइए। तो ये रहा आपका मॉडल पेपर, भाई इसे पूरा कंप्लीट करके चले जाना। एंड आपको इसमें 1 से लेकर के 16 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं बताने वाला हूं। देखो वीडियो ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना भाई। पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे शेयर किए जाएंगे एंड आपको उनके आंसर भी देखो कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन का ध्यान से आंसर करके जाना, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, देखो है ना। और बोर्ड परीक्षा पास आ चुकी है, उसकी तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका 3 घंटे आपको भाई टाइम मिलने वाला है भाई। आपका जो पूर्णांक है 75 नंबर का रहेगा, है ना। इंस्ट्रक्शंस रहेंगे आपके, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी या मैंडेटरी कह सकते हैं। आपके इस पूरे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मैं पूरे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा 1 से लेकर के 16 तक के उत्तर के साथ आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। और सेकंड कहता है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज ओनली ए सैंपल फॉर प्रैक्टिस। देखिए आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस पेपर पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक एंड एक एक क्वेश्चन को ना भाई ध्यान से पढ़ के जाना, ताकि तैयारी एकदम बेहतरीन हो सके। देखो सबसे पहले नंबर में सेक्शन ए आता हमारा। देखो रीडिंग सेक्शन में आपका आता क्या भाई, पैसेज दे दिया जाता है, फिर दूसरा पैसेज दे दिया जाता है, फिर तीसरे पैसेज में क्या देता है, नोट्स बनाने होते हैं। तो सारे कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं यार, टेंशन नहीं लेना है। देखो पहला क्वेश्चन कहता है रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। भाई ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके आंसर भी पेपर में ही लिख के देते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी गलत करके आ जाते हो। यार ये आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए, जो आंसर ही पेपर में लिख के दिए हैं उसने, तो वो आंसर क्यों, वो उसके नंबर क्यों कट जाए यार। देखो कैसे इनके आंसर ढूंढना है, सारे आंसर बता देता हूं। और देखो इसको पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 5 नंबर का यार, एक 5 नंबर का है, दूसरा भी 5 नंबर का, और तीसरे नोट्स में है आपके वो भी 5 नंबर, 3-4 नंबर के हैं, है ना। तो भाई टेंशन नहीं लेना है एंड एक एक क्वेश्चन को ना बिल्कुल मैं पूरा कंप्लीट करवा रहा हूं। देखो इसको पढ़ो पहले। आई हैव हियर्ड अबाउट ए मैन, है ना, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से रीड कर लेना। ए मैन हु वाज सीन एज अ ग्रेट सेल्समैन, हिज कंपनी वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम, द कंपनी डीलिंग इन रियल एस्टेट, है ना। इसको पूरा अच्छी तरीके से रीड करो, बढ़िया अच्छा है ना। लिखा हुआ था केयरफुली रीड, है ना, अच्छी तरीके से आराम से, बिल्कुल है ना। बहुत टाइम होता है यार पेपर में, आसानी से कर लोगे। चलिए इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू द वायर इन द स्टोरी, ए हाउस, ए प्लॉट ऑफ लैंड, 2 वोट्स, ए मैप। देखो भाई इसे थोड़ा पढ़ेंगे। देखो प्लॉट की बात करी जा रही है इसमें यार। देखो मैं कह रहा हूं ना कि इसी में इसके आंसर लिखे होते हैं। देखो ये प्लॉट है ना, प्लॉट की बात करी जा रही, तो भाई ये हाउस वगैरह का तो कोई जिक्र ही नहीं है। आपको आंसर क्या लगा देना, ये प्लॉट ऑफ लैंड। आंसर क्या रहेगा, ये प्लॉट ऑफ लैंड। देखो बोर्ड एग्जाम भाई बहुत पास आ चुका है एंड तैयारी एकदम बेहतरीन करनी है ना, तो सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे ना भाई, मजे से मैं आपके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल तैयारी एकदम बेहतरीन होगी, ठीक है ना। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। सेकंड है आपका, भाई डिड द वायर रिक्वेस्ट ए रिफंड फ्रॉम द कंपनी, द सेल्समैन डिसाइडेड हिम द लैंड वाज इंटर इनफर्टाइल, द प्लॉट वाज अंडर वाटर, द चेंज्ड हिज माइंड। तो भाई इसमें इसका आंसर हम देखने का प्रयास करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, भाई डिड द वायर रिक्वेस्ट है रिफंड, रिक्वेस्ट है रिफंड, है ना। चलिए इसके बारे में ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसका आंसर मैं आपको अंडर वाटर इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आंसर देखो ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसी में आंसर इसका होती हैं, लेकिन मैंने आपको पहले से आंसर लिख करके रखे हैं। देखो ये लिखा है नाउ अंडर 15 फुट ऑफ वाटर। देखो मैंने कहा ना कि इसी में आंसर आपको मिल जाती हैं। देखो ये रहा आपका सेकंड का आंसर, ये अंडर द वाटर, है ना, तो द प्लॉट वाज अंडर द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है, हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द वायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लूडिंग, तो ऑफर्ड ए रिफंड, प्रोमिस्ड ए लेक प्लेस। तो भाई इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गेव हिम ए डिस्काउंट, तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रोमिस्ड ये लेक प्लेस, है ना। यही आपको इसका आंसर लगा लेना, ठीक है ना। इसी में इसका आंसर मिल जाएगा, जैसे कि मैंने ये बताया भाई, इसी में आंसर लिखे होते हैं, आपको कोई ढूंढने की ज़्यादा दिक्कत वगैरह होती नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न है, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द बोट्स द सेल्समैन सोल्ड टू द बायर। देखिए आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन पढ़ेंगे पहले, दे वर वैल्यूबल, दे वर यूजलेस, दे वर एसेंशियल फॉर ए लेक प्लेस, दे कुड प्रिवेंट फ्लूडिंग। तो इसका आंसर रहेगा आपका देवर यूजलेस, है ना। यही आपको इसका आंसर बी नंबर का ऑप्शन लगा लेना है। अगला क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट हैज ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज, मैप्स, शॉर्टकट्स, बिलीफ्स एंड डोगमास। इसका डी नंबर ऑप्शन है हाउसेस। इसका आंसर आपका रहेगा बेनिफिट, है ना, बिलीफ्स,
ये आपका राइट आंसर इसका लगा लेना है। चलिए सेकंड पैसेज, भाई वही बात है यार, इसी में आंसर लिखे रहते हैं, है ना। देखिए ये पॉल्यूशन के बारे में, देखो पॉल्यूशन इज दी इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, है ना, ये सारा कुछ आपको रीड कर लेना है। एंड देखो इसके आंसर हम देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज। भाई जो एयर पॉल्यूशन में सबसे जो प्राइमरी जो कॉज होता है वो कौन सा है भाई, तो यहाँ पे आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इसमें मिल जाएगा। देखो ये सारा कुछ दिया गया है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएगा, ये सॉइल पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन है ना, इसके बारे में इसमें डिटेल बताएगा। अब है आपका इंडस्ट्रियल बेस्ड बर्निंग ऑफ कोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इसका आंसर आपका रहेगा बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र जरूर से किया गया है, अभी मैं उसको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन मैंने आंसर इसी में देखे थे, इसी में इसका आंसर है। देखो भाई, है ना, नेक्स्ट है आपका विच फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज अवर ईयर्स। तो सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, भाई ईयर्स की बात की जा रही, कान की बात करी जा रही भाई, तो कौन कान को डैमेज करेगा भाई, हवा करेगी क्या, मृदा करेगी, पानी करेगा क्या। नॉइस पॉल्यूशन होता है ना, नॉइस पॉल्यूशन जो होता है ईयर्स को डैमेज कर सकता है, तो यहाँ पे क्या ईयर्स, देखो इस तरीके से थोड़ा पकड़ा करो, है ना चीजों को। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सॉइल इरोशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो इसका आंसर आपका रहेगा, देखो डंपिंग वेस्ट की बात करी जा रही है ना, इसमें वाटर बॉडीज, है ना, इनटू द वाटर बॉडीज, तो आप समझ ही सकते हो यार वाटर पॉल्यूशन, है ना, ठीक है ना, आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। It will decrease, it will increase, it will become more resilient, it will come to an end। तो इसका आंसर अब रहेगा आपका it will come to an end। भाई यही आपका आंसर इसका रहेगा, क्योंकि देखो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है जिस तरीके से भाई बढ़ रही है ना, तो वाटर पॉल्यूशन, तो इट विल कम टू एन एंड, ये आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न कहता है, और इसका लास्ट है ना, व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन रिलेशन टू व्हीकल्स, है ना, टायर वियर, फ्यूल एफिशिएंसी, टॉक्सिक एस्यूम्स, कार कलर। भाई तो कार कलर तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, टायर वियर भाई कोई इफेक्ट नहीं करेंगे ना, टॉक्सिक एस्यूम नहीं करेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी जो होती है ना वो एयर पॉल्यूशन को यहाँ पे क्या करती है, जो व्हीकल्स होते हैं ना उनकी जो इसमें जो आइडेंटिफाई करती है, तो फ्यूल एफिशिएंसी आपको इसका राइट आंसर लगा देना है। चलिए यहाँ पे 4 नंबर की आपकी क्या आ जाती है भाई, आपको नोट्स बनाने हैं, देखो है ना, सुइटेबल टाइटल भी देना है दादा। चलिए एक एक करके पूरा क्वेश्चन देख लेना, एंड देखिए पहले इसको पढ़ना होता है ध्यान से, फिर भाई नोट्स कैसे बनाना है, मैंने पूरा का पूरा आंसर बिल्कुल लिख करके रखा है, बिल्कुल आसान तरीके से, जैसा आपको लिखना चाहिए भाई, जैसे में एक भी नंबर नहीं कटेगा वैसे, है ना। देखो एजुकेशन इज द एसेंशियल थिंग्स ऑफ अवर लाइफ, तो इसे पूरा का पूरा रीड कीजिए, एंड मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी बात आ जाती है इसका टाइटल क्या होगा भाई, है ना, तो टाइटल इसका हो जाएगा इम्पोर्टेंस एंड स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इस तरीके से 1.1, है ना, पॉइंट में कर करके अगर आप बना रहे हो नोट्स, तो भाई तो आपके नंबर ना कोई नहीं काट सकता, नंबर कोई नहीं काट सकता। देखो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, एंड आंसर दिया आपको इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, 2 पार्ट में बांट देंगे, एंड 2 पॉइंट भी लिख देंगे तो चल जाएगा। यहाँ पे 4 लिखे हुए मैंने, लेकिन आप 2 भी लिख देंगे ना तो आपका नंबर नहीं कटेगा दादा। देखो एसेंशियल फॉर लाइफ एंड सिविलाइजेशन, है ना, उसी में से लिखना है यार कुछ पॉइंट। देखो ये है ना ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करी गई है, तो ये वही कुछ है। देखो ये देख लीजिए, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। ठीक हो, थोड़ा समझाते जाऊंगा ताकि भाई बोर्ड में दिक्कत ना हो, है ना। अभी तो ठीक है प्री बोर्ड में यार, है ना, बोर्ड में दिक्कत ना हो, थोड़ा समझाते जाऊंगा, है ना। और बोर्ड तक साथ बने रहना है ना, तो भाई सब्सक्राइब का बटन आपके लिए पड़ा है, खाली जल्दी से दबा दो और जुड़ जाओ। देखो सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन है आपका दादा। देखो यू आर कुशल शर्मा, देखो इस बात का ध्यान रखना, अब ये तो समझा चुका हूँ यार, ये तो आप बच्चे को पता है यार कि जो नाम हमारा दिया जाता है, जो स्कूल का नाम हमारा दिया जाता है, वही हमें उसमें लिखना होता है। एंड जो हमारा उसका जो कहें कि सब्जेक्ट है, फी कंसेशन है जैसे, तो वो तो आपको लिखना ही है भाई, पता ही है ना। अब फी कंसेशन किया ही है, और मैं कहता है कि यू आर नीरज चौहान, भाई ये भी नाम याद रखना, एंड ये एड्रेस याद रखना। देखो ये एड्रेस जो रहता है, नाम जो रहता है, वही आपको पता होना चाहिए, वही आपको लिखना है ना। तो इस पर गौर कीजिएगा, इसमें नंबर नहीं तो कट जाते हैं, है ना। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, भाई बर्थडे पार्टी में अपने किसको, मित्र को इन्वाइट कर रहे हो, अच्छा, है ना। चलिए 4 और 4 के अथवा का दोनों को आंसर मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। देखो
ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ पे आपका नाम जो है वही वही लिखेगा, यहाँ पे नाम चेंज हो सकता है, लेकिन ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ना, डेट ऊपर डालना चाहें डाल सकते हैं, न्यू फॉर्मेट है इस तरीके से भी, या फिर ये फॉर्मेट यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहीं से भी आप सीधा यहाँ पे सब्सटेंस ले सकते हैं, ये फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए द प्रिंसिपल, यहाँ पे स्कूल का नाम क्या दिया गया है, ये HSS गवर्नमेंट HSS नारायणपुरा, तो वही लिखेगा, यहाँ पे चेंज है। ये रहेगा आपका फ्री शिप की फी कंसेशन की लिखनी है। नेम यहाँ पे पूर्वी दे दिया गया है, लेकिन नेम यहाँ पे है कुशल शर्मा, तो कुशल शर्मा कर देना, ये आंसर आपका कंप्लीट भाई हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। असमाम कह रहा था आपको बर्थडे पार्टी के लिए क्या वही लेटर लिखना है अपने मित्र वर्ग को, तो भाई यहाँ पे देखिए इसका आंसर नहीं दिया गया क्या, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा भाई। देखो मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा में कंप्लीट करवाया था, तो वहां से भी जाकर के देख सकते हो भाई, बर्थडे पार्टी में तो सबको आता होगा आखिरकार, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीधा 5 का दिया गया, सॉरी मैं इसका नहीं बता पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलिए देख लेंगे। राइट एन ऐसे ऑन दी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। भाई 150 वर्ड्स में आपको क्या किसी एक विषय पर यहाँ पे क्या करना है, जो है निबंध लिखना है एक तरीके से, है ना, ऐसे लिखना है। तो अन्य एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, साइंस एंड मैन, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो भाई हम किस पे लिख रहे हैं भाई, है ना, हम किस पे लिख रहे हैं। और अथवा कहता है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स, है ना, आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया भाई, तो इसके आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज सोशल मीडिया के बताने हैं, एंड 150 वर्ड में आपको लिखना है। तो दोनों ही बराबर है, इसमें से कोई एक करना है, ये या फिर ये करना है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, एंड इनमें से किसी को भी आप तैयार कर सकते हैं। बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँ तो ये है एंड ये है, ठीक है ना। इन दोनों में से एक ना एक बोर्ड में आ रहा है, 2025 में आप छाप रहे हो पेपर में, ताकि नंबर अच्छे आए, ठीक है ना। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ये रहेगा आपका आंसर 5वें के अथवा वाले का और का, देखो है ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, देखिए इस तरीके से आपको इसको लिखना है, ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट आंसर। अब स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हो, एंड स्क्रीनशॉट कर लेना, देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, देखिएगा थोड़ा, देखिए यहाँ पे, अरे भाई पिक्चर कंपोजिशन है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट लाइफ। भाई इम्पैक्ट बताना है भाई स्टूडेंट लाइफ और मोबाइल के, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो ना, है ना, क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ रहा है भाई, कहीं ना कहीं से पड़ रहा है। देखो तो ये आपको दिया गया पूरा का पूरा मैटर, इसको देख करके देखो, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, है ना, कम्युनिकेशन एंड ये कोलैबोरेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी है। चलिए तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये आपको दिया गया था इस तरीके से, एंड सबसे पहला जो पॉइंट था एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, देखिए इस तरीके से इस पर बना करके लिखना होता है ना। ट्रीज का भी जा सकता है, क्योंकि बोर्ड में ट्रीज का ही आएगा, मेनली कह लो एनवायरमेंट से रिलेटेड देता ही है बोर्ड, है ना। देखो ये रहेगा सेकंड पॉइंट, ये रहेगा थर्ड पॉइंट, फोर्थ, है ना। तो इस तरीके से आप इनके आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है सेक्शन सी ग्रामर के रूप में भाई। तो ग्रामर में हमारा 7वें नंबर का प्रश्न कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। आप सभी को पता है फिल इन द ब्लैंक्स ही आना है ना, यानी 5 आपको करने होती हैं, 6 आपको दिए गए हैं। देखो भाई तो देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर है हर अंकल इज एन एमएलए, तो ये तो सभी को पता है भाई, तो क्या भर देना है इसमें, ए एन भर देना है। नेक्स्ट है आपका हिज ग्रैंड मदर डेड फ्रॉम कैंसर देन कैंसर ऑफ कैंसर, तो ऑफ कैंसर, क्या ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है आपका द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी फिल इन द ब्लैंक्स देयर रीच्ड हैड रीच्ड, तो रीच्ड इसका आंसर हो जाएगा आपका रीच्ड, है ना, मैं अंडरलाइन कर दूंगा उसके नीचे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बाक केयरफुली फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फॉल डाउन, तो और यू विल फॉल डाउन बट यू विल या वॉर, तो ये होगा आपका और, ठीक है, और इसका लगा देना है। नेक्स्ट है आपका देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर्स इन द गार्डन, मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन है यार, ये तो आप लोग लगा ही दोगे ना, मैनी एनी नहीं लगाना, इसमें मच लगा देते हैं, बच्चे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बी फिल इन द ब्लैंक्स टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स बी शुड, है ना, बी शुड, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका शुड। तो इस तरीके से हमारे ये हो जाते हैं 7 के 6 के 6 कंप्लीट 7वें नंबर के प्रश्न के। अब 8वें नंबर प्रश्न में आपसे कहता है कि डू एज डायरेक्ट, भाई आपको, है ना, थोड़ा जूम कर दूं क्या, चलिए भाई देखो अब दिख रहा है ना पास से, ये रहेगा आपका फर्स्ट नंबर है अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी रीराइट्स यूजिंग इफ। भाई तो देखिए मतलब कहें कि आपको इफ़ का यूज़ करना है अगर, तो ये एंटी जो है ना, मतलब कहें कि नेगेटिविटी उसमें से हटा देंगे, तो इसका क्या बनेगा इफ़ ही इनवाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी सॉरी, यहाँ तो क्या बनाएंगे इसका इफ़, देखिए यहाँ से बना देता हूँ, इफ़ ही इनवाइट्स मी, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, आई विल अटेंड दी पार्टी, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा
दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। दे वर, भाई तो केवल हेल्प में अगर आपकी चेंज हो जाएगी, दे वर मेडिंग इट, है ना, आईएनजी लग जाएगा कंटिन्यूअस है क्योंकि, है ना, तो क्या बना देंगे, दे, भाई बनाया हुआ है, दे वर मेडिंग इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सी इज टू टायर्ड टू, सो दैट का यूज करना है यार, एक इसको नहीं आता, बस सबसे सरल है। देखो टू की जगह आपको सो दैट का यूज करना होता है, एंड सेंटेंस जब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है तो वहां पे दैट का यूज करना होता है ना, अगर अलग तरीके से आता है तो हमारा छोटा सा ही है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे हम, सी इज टू की जगह क्या कर देना है आपको, सी इज सो टायर्ड, ओके, टायर्ड दैट, सी इज सो टायर्ड दैट सी कांट वर्क, है ना, दैट सी कांट वर्क, क्योंकि यार सो दैट का यूज कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख गया कांट वर्क, है ना, सी एन टी लिखा है, कैन नॉट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका ही कट हिज फिंगर, है ना, ही कट हिज फिंगर नेगेटिव में, है ना, तो ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, क्या बनेगा इसका, ही डिडंट कट हिज फिंगर। नेक्स्ट आपका अनुज इज प्लेइंग चेस, भाई चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, क्या चेस इज, क्या बनेगा इसका, चेस इज बीइंग प्लेड बाय, कौन है हमारा भाई, अनुज है, अनुज है। चलिए देखो आप लोग ना अपने नाम बता देना कमेंट बॉक्स में, कई लोग ना कमेंट बार बार करते हैं, मैं उनको जानना चाहता हूँ यार कि बच्चे हैं कौन, है ना, ताकि मुझे नाम पता चले, अपनी थोड़ी सी पहचान तो होनी चाहिए, है ना, तो नाम बताइएगा। नेक्स्ट आपका द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कंबाइन द सेंटेंस, आप भाई हु का यूज करते हो, इन कंबाइन करना है इन दोनों सेंटेंसेस को, आप ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं, सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता भाई, है ना, ये आपका 39 मार्क्स यहाँ से मतलब रह गए हैं पेपर के, 39 मार्क्स का होता है सेक्शन डी, है ना। और अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है तो बोर्ड एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस डले हुए उन्हें जाकर के देख लेना, तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी। देखो पहले नंबर का प्रश्न इसमें कहता है, ये एमसीक्यू टाइप होते हैं, तो द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, तो मेकिंग हिम एनर्जेटिक, मेकिंग हिम सुपीरियर, चेंजिंग हिज मूड, मेकिंग हिम सैड, तो इसका रहेगा चेंजिंग हिज मूड, ये राइट आंसर इसका लगा लीजिएगा, है ना, चेंजिंग हिज मूड। सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट्स पीपल, इट्स फॉरेस्ट, इट्स मिनरल्स, इट्स ट्रेडिशंस, इट्स पीपल, क्या कहा उन्होंने, पीपल जो है ग्रेटेस्ट वेल्थ है उसकी कंट्री की, तो ये याद रखिएगा, इट्स पीपल। नेक्स्ट हमारा एनी फ्रांक रोट हर डायरी वाइल प्लेइंग विथ हर फैमिली, वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली, वाइल ट्रिप, वाइल वर्किंग, इसका आंसर आप करेगा वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली, ठीक है ना, ये रहेगा, प्लेइंग नहीं हाइडिंग, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू अमेंडा फ्रीडम इज सॉर स्वीट विटर पेनफुल, भाई अमेंडा का ना आपको सेंट्रल आइडिया करना है जरूर से, है ना, बोर्ड के लिए मैं कह रहा हूँ सेंट्रल आइडिया, ठीक है ना, इसका करना ही करना है, ठीक है ना। राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है फिलहाल, एक तो ठंड की वजह से ना थोड़े हाथ नहीं चल रहे हैं ठीक सा। देखिए अकॉर्डिंग टू अमेंडा फ्रीडम इज स्वीट पेनफुल सोर या विटर, भाई इसका आंसर रहेगा आपका स्वीट, है ना, आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 10वें नंबर का प्रश्न भाई, इसमें आपको एक पैसेज या कहीं की एक्सट्रैक्ट दिया गया है, अब इनके कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। तो पहले नंबर का प्रश्न इसमें दिया गया है, देखो इसको पहले पढ़ देंगे, बुद्धा यंग सीगल आपका वो चैप्टर है, उसी से ये क्वेश्चन है भाई, इसका क्वेश्चन भी बहुत जोरों से आता है भाई आपका 2-3 नंबर में, है ना, ये आगे कह लो कि, है ना, तो इसे पढ़ लेंगे भाई, फिर अच्छे से रीड करना। व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल ran to the brink of the leaves, he became afraid, he flew away, he fell into the sea, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे he become afraid। आपने ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, इसका क्वेश्चन है afraid to die, है ना। नेक्स्ट आपका where did the young sleep at night on a tree under the leaves in water, तो under the leaves इसका आंसर यही आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द वर्ड लिटिल मीन्स, भाई ऐसा क्वेश्चन जरूर से एक आता है ना, लिटिल का आपको मीन्स बताना है, बिग वाइड स्मॉल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका अपोजिट अगर पूछता तो बिग लगाते, है ना, मीन्स पूछा इसका तो स्मॉल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, बी नंबर है ना, ये हमारा क्या था, देखो ये था 10 का, ये का बी है, ठीक है ना। अब मैं इसको आपको इसमें आपको एक
कुछ कहीं की लाइंस दी गई हैं, इनको पढ़ करके आपको, पोएम की लाइंस हैं, इनको पढ़ करके इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखो भाई क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव लाइंस है बीन टेकन। भाई ये किस लाइन से, किस जो है चैप्टर से ली गई है। देखो अब भाई थोड़ा उसमें दिमाग लगाया करो। ये देखो लेपर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, तो ये लेपर्ड भाई ये किस में हो सकता है ना, जू द बॉयल पोएम इसमें तो हो सकता है, लेकिन भाई आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो ये रहेगा आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यही आपका आंसर है। हु हैज़ रिटन दिस पोयम। अब ये एनिमल है तो हमने इसमें अंदाजा लगा करके लगा दिया। वैसे आपको पता होना चाहिए हर एक कर जो उसके राइटर हैं उसका नाम, एंड जो उसकी लाइन्स हैं उसके भाई पता होने चाहिए किस चैप्टर की है ना, थोड़ा पढ़ लेना ध्यान से। हु हैज़ रिटन दिस पोएम, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स या फिर लेस्ली नॉरिस, तो इसका आंसर रहेगा आपका कैरोलिन वेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन। बीस्ट का मीन क्या है, वर्ड इंसेक्ट्स या फिर एनिमल। एनिमल्स का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एनिमल्स की बेस्ट इसमें बात करी गई है। ठीक है ना, यहाँ पे होता है इनका एनिमल। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स, एनी 6 के आंसर देने आपको। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज लैंगो फॉर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। भाई यही तो क्वेश्चन बन रहा है उस मतलब इस ट्रेंड जैसे ही, है ना, शायद इसी में आपको इसका आंसर मिल जाए। नेक्स्ट है आपका व्हाट मेड द वुमन इन दी कंट्रोल सेंटर लुक एट दी नरेटर स्ट्रेंजली। चलिए 11 के 1 का 2 का 3 का, तीनों का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, देखो 2 का नहीं शायद बता पाऊंगा मैं, लेकिन 3 का बता दूंगा। मतलब आपको कितने करने हैं, यानी 6 करने हैं, 6 के बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ये 11 के फर्स्ट का आंसर रहेगा। ठीक है, इसको लगा लो भाई, ध्यान से कर लो, ध्यान से। ठीक है ना, लैंगो होप्ड फॉर ए गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। ठीक है ना, वो अच्छी फसल के लिए क्या अच्छी वर्षा चाहता था। नेक्स्ट ये तीसरे का आंसर देख लेते हैं भाई। तीसरे में क्या कह रहा था, दूसरे का मैं अभी बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना है आपको, जितना भी अभी करते जा रहा है करते। ये तीसरे का आंसर रहेगा। चलिए अब लास्ट पेज पे आ जाते हैं भाई पेपर के। देखो यहाँ पे देखिए 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है, व्हाट डिड एन ए वांट टू कीप अ डायरी। भाई व्हाट डिड एन ए वांट टू कीप अ डायरी, तो ये रहेगा आपका 4 नंबर के प्रश्न का आंसर। इसको स्क्रीनशॉट कर लो एंड कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द एल्डर्स इन गोया नेस्टैल्गिक अबाउट, तो 5वें का आंसर आपका रहेगा द एल्डर्स इन गोया आर। इसको अच्छी तरीके से रीड करके पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। 6वें नंबर का आ जाता है व्हाई इज कूर्ग कंपेयर्ड टू हेवन, तो 6वें नंबर का आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी ना यहीं पे होने वाली भाई। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड मिज टू द बॉक्स डू टू द बॉक्स, सॉरी यहाँ ये रहेगा आपका आंसर इसका 6वें नंबर का। तो 6 आपको कोई करने थे, 6 मैंने आपको बता दिए, एंड वो दूसरे नंबर का छूट गया तो उसको कंप्लीट कर लेना जरूर से बोर्ड के लिए। ठीक है ना, ये रहेगा आपका कंप्लीट। अब भाई 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स एनी 2 के आंसर देने हैं। 4 नंबर के प्रश्न है तो 3 दिए गए हैं, 2 के आंसर देने हैं भाई। तो पहले नंबर का आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, है ना, ये फायर एंड आइस से क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं भाई। ये रहेगा आपके सामने आंसर इसका, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा एंड आप इसका आंसर देख ही सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है ना, ये रहेगा, देखिए 12 का फर्स्ट का है। ठीक है, अब चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केस, ये टाइगर इन द जू से क्वेश्चन है भाई। तो ये रहेगा आपके सामने आंसर द टाइगर इन द केस इज होपलेस एंड अनहैप्पी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, इसको कर लीजिएगा एंड ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। इसको बिल्कुल से याद कर लो भाई, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, देखो दिमाग में बिठाते चलो। नेक्स्ट आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स एनी टू के आंसर देना, वही चीज है भाई, है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाई वाज डॉक्टर हिरियट कॉन्फिडेंट दैट टर्की विल बी इन हॉस्पिटल सून, ये आपका आंसर इसका 13 का फर्स्ट का आंसर दिया गया है आपके सामने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2nd नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज वॉलीज फादर वरीड अबाउट हर, तो इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, ये आपके सामने इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाई हैड फॉलर वांटेड टू मीट ऑशेवल, तो चलिए इसका आंसर आपको इस तरीके से कर लेना है, ये आपके सामने इसका आंसर रहेगा फॉलर वाज ए रोमांटिक राइटर एंड ऑशेवल वाज अ सीक्रेट एजेंट, है ना, इसको पूरा पूरा याद कर लेना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स, ये आपके सामने आंसर दिया गया है। तो भाई ये रहेगा क्वेश्चन, सॉरी यहाँ इसमें आपको कोई इनमें से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ये 2 क्वेश्चन है ना, ये और लगा है अथवा, है ना। देखिए डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लो द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, तो चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो ये आपके सामने रहेगा यहाँ पे नरेटर्स, है ना, ये फर्स्ट का ही आंसर है 14 का, ये रहेगा
एंड 15th को देख लेते हैं भाई, है ना। इसका आंसर जरूर से कंप्लीट कर लेना बोर्ड के लिए। देखिए नेक्स्ट आपका व्हाट इज द थीम ऑफ दी पोएम, डस्ट ऑप्शन है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक कोई इनमें से करना है ना। तो देखिए सेंट्रल आइडिया किसका, अमंडा का कर लेना है, एंड डस्ट ऑप्शनों की क्या थीम लिखनी है, यानी कि सेंट्रल आइडिया एक तरीके से, है ना। तो ये रहेगा आपका, यहाँ पे देखिए अमंडा का आपको क्या दिया गया, यहाँ पे ये दिया गया अमंडा का सेंट्रल आइडिया दिया गया, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपके सामने, इसका आंसर आप कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा सा है एंड आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पम्फरी सेज दिस इज द थ्रेम्प ऑफ सर्जरी व्हाई। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन का दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इसको बोर्ड एग्जाम क्लिक कर लेना एंड सारे क्वेश्चन याद करके आप जाओगे ना, तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे भाई, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त को भेज देना और टेलीग्राम जरूर से जाकर के ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।